जब तेरा परमेश्वर यहोवा उन जातियों को नाश करे जिनका देश वह तुझे देता है, और तू उनके देश का अधिकारी हो कि उनके नगरों और घरों में रहने लगे। तब अपने देश के बीच जिसका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे कर देता है, 3 नगर अपने लिए अलग कर देना। और तू अपने लिए मार्ग भी तैयार करना, और अपने देश के जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे सौंप देता है 3 भाग करना, ताकि हर एक खूनी वहीं भाग जाए। इसलिए मैं तुझे यह आज्ञा देता हूँ कि अपने लिए 3 नगर अलग कर रखना। और यदि तेरा परमेश्वर यहोवा उस शपथ के अनुसार जो उसने तेरे पूर्वजों से खाई थी तेरे सिवानों को बढ़ाकर वह सारा देश तुझे दे, जिसके देने का वचन उसने तेरे पूर्वजों को दिया था, यदि तू इन सब आज्ञाओं के मानने में जिन्हें मैं आज तुझको सुनाता हूँ चौकसी करे और अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखे और सदा उसके मार्गों पर चलता रहे, तो इन 3 नगरों से अधिक और भी 3 नगर अलग कर देना। जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको देता है, उसका जो भाग तुझे मिलेगा, उसमें किसी का सिवाना जिसे अगले लोगों ने ठहराया हो न हटाना। किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म व पाप के विषय में, चाहे उसका पाप कैसा ही क्यों न हो, एक ही जन की साक्षी न सुनना, परंतु 2 व 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहर ले। यदि कोई झूठी साक्षी देने वाला किसी के विरुद्ध यहोवा से फिर जाने की साक्षी देने को खड़ा हो, तो वे दोनों मनुष्य जिनके बीच ऐसा मुकदमा उठा हो, यहोवा के सम्मुख अर्थात उन दिनों के याजकों और न्यायियों के सामने खड़े किए जाएं। तब न्याय भली भांति पूछताछ करे, और यदि यह निर्णय पाए कि वह झूठा साक्षी हो और अपने भाई के विरुद्ध झूठी साक्षी दी हो, तो अपने भाई की जैसी भी हानि करवाने की युक्ति उसने की हो वैसी ही तुम भी उसकी करना। इसी रीति से अपने बीच में से ऐसी बुराई को दूर करना। और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। और दूसरे लोग सुनकर डरेंगे और आगे को तेरे बीच फिर ऐसा बुरा काम नहीं करेंगे। यीशु मसीह की सच्चाई को ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक नज़रिए से समझा जा सकता है। इतिहासकार मानते हैं कि यीशु करीब 2000 साल पहले नासरत में रहे एक वास्तविक व्यक्ति थे। ईसाई धर्म के अनुसार वे परमेश्वर के पुत्र और जगत के उद्धारकर्ता हैं, जिन्होंने प्रेम, क्षमा और अनंत जीवन का संदेश दिया।